अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे PSY 499B फाइनल ईयर प्रोजेक्ट साइकोलॉजी का जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसके पार्ट बी के हवाले से। इसमें आपके पास सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी वर्किंग को कैसे प्रोसीड करना है और किस तरह से आप अपना एनालिसिस और सारी चीज़ें करोगे। उन सब के बारे में आपको गाइड करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक था प्रीवियस वन, आपने अपनी PSY 499A की फ़ाइल कंप्लीट की, अपना सारा काम किया। उसकी मेथोडोलॉजी के अंदर आपने ये चीज़ मेंशन की होगी कि आपने कितने लोगों से डाटा फिल करवाना है, आपका सैंपल साइज़ कितना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैंपल साइज़ जहाँ पे यहाँ पे 300 है, ठीक है? तो 300 स्टूडेंट आपका सैंपल साइज़ है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट या 4 जितने भी हों, आपने जो आपने अपना स्केल बनाया होता है, जो आपने अपने क्वेश्चनेयर बनाए होते हैं ये वाले, आपने ये कंप्लीट क्वेश्चनेयर, ठीक है? ये इसका कंप्लीट क्वेश्चनेयर को आपने फिल करवाना होता है। गूगल फॉर्म के ऊपर आप बनाते हो अपने क्वेश्चनेयर, ठीक है? और उसके बाद आप वो लिंक जनरेट करते हो, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे कि आपने क्वेश्चनेयर बनाने होते हैं, ठीक है? ये बने होते हैं, आपने गूगल फॉर्म पे लिंक जनरेट करना होता है, फिर वो लिंक जो है वो 300 लोगों से आपने फिल करवाना होता है, ठीक है? 300, 250, 400 जितने भी आपने अपने प्रपोजल के अंदर प्रीवियस ए पार्ट के अंदर मेंशन किए होते हैं, ठीक है? फिर आप उन लोगों से आंसर्स लेते हो, फिल करवाते हो ये वाला सर्वे। तो देन आपको पता चलता है कि आपका ये जो वर्किंग है वो कैसे आगे प्रोसीड होगी। अब आप 3 मेंबर्स हो फॉर एग्जांपल, तो 300 स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट ने, हर ग्रुप मेंबर ने 100 लोगों से जो है वो ये क्वेश्चनर फिल करवाना होता है, ठीक है? इसका क्वेश्चनर फिल करवाएंगे वो गूगल फॉर्म के ऊपर जो लिंक आपने जनरेट किया होगा उसके ऊपर इसकी फिलिंग होगी, देन आपके पास सारा डेटा रिसीव हो जाएगा, ठीक है? अब आपके पास जितने ये स्केल होंगे, जितने आपके वेरिएबल्स होंगे, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन सब ने अपना जो डेटा कलेक्ट कर लेना होता है। फिर आप का जो ग्रुप लीडर होता है वो सारे स्टूडेंट से डाटा इकट्ठा करके उसको कंबाइन कर लेता है, ठीक है? फिर आपने जो होता है वो अपनी वर्किंग को थोड़ा सा प्रोसीड करना होता है। अब जो स्टूडेंट वन होता है उसने क्या करना होता है जी, उसने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, स्टूडेंट टू ने लिटरेचर लिखना होता है, स्टूडेंट थ्री ने मेथोडोलॉजी लिखनी होती है, स्टूडेंट फोर ने डिस्कशन करनी होती है, ठीक है? ये आपका जो है वो सारा क्राइटेरिया होता है, किस तरह आपने इसको फॉलो अप करना होता है, ठीक है? इसमें अब ये होता है कि एनालिसिस जो है वो किस किस ने करने होते हैं। अब जो स्टूडेंट एनालिसिस कौन, स्टूडेंट वन होता है, उसने ये वाले एनालिसिस करने होते हैं। उसने डाटा एनालिसिस और राइटिंग रिजल्ट चैप्टर, डिस्क्रिप्टिव स्टडी वेरिएबल्स, टेबल 4.1 उसने करना होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी स्टडी जो होती है वो अब एनालिसिस डाटा सारा कलेक्ट करने के बाद अब सारे स्टूडेंट के पास पूरा पूरा डाटा चला जाएगा, ठीक है? ग्रुप लीडर शेयर कर देगा उस कंप्लीट डाटा के ऊपर। फर्स्ट स्टूडेंट ने अपना डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का एनालिसिस करना होता है, सेकंड स्टूडेंट ने उसके ऊपर रिलायबिलिटी स्कोर्स फाइंड आउट करने होते हैं। कंप्लीट डाटा के ऊपर, सिर्फ अपने जो 100 लोगों को फिल करवाया ना उसके डाटा पे नहीं, कंप्लीट डाटा के ऊपर, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट जो थ्री होता है उसने उसके ऊपर कौन सा करना होता है, जो उसने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स का टेबल बनाना होता है, ठीक है? स्टूडेंट फोर जो होता है उसने उसके ऊपर टी टेस्ट लगाना होता है या कोरिलेशन वगैरह फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है? इस तरह से आप अपने एनालिसिस को भी चार स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड करते हो, ठीक है? लेकिन हर स्टूडेंट ने जो एनालिसिस करना होता है वो कंप्लीट डाटा के ऊपर करना होता है, सिर्फ अपने वाला डाटा रिसीव करके एनालिसिस नहीं करना होता, ठीक है? एनालिसिस जो है वो आपने कैसे करना होता है, एनालिसिस जो है वो सारा आपका SPSS सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, ठीक है? SPSS सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका ये कंप्लीट सारा एनालिसिस होता है और आप अपने एनालिसिस को फॉलो अप करते हो। SPSS सॉफ्टवेयर जो है उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, आपने अपने सारे डाटा को जब रिसीव करना होता है एक्सेल शीट पे, तो आप अपने सारे डाटा को, अपने वेरिएबल्स को, सब कुछ जो आपका होता है उसको आप SPSS के अंदर शिफ्ट करते हो, ठीक है? उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। आपका जो डाटा होता है वो आपने क्वेश्चनेयर वो लिक्विड 5 पॉइंट स्केल यूज़ किया हुआ होता है, जिसमें आप कहते हो जी स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वेरी एग्री, इस तरह करके। ठीक है, तो आपका जो एनालिसिस एनालिसिस होता है वो साथ-साथ चल रहा होता है। आप अपने एनालिसिस को करते हो, डाटा को स्कोरिंग उसमें करते हो, स्कोर्स उसको देते हो और देन आप अपना सारा जो डाटा है वो कलेक्ट करके उसको प्रोसीड करते हो।
उसमें आपने सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं, आपने डेमोग्राफिक के वेरिएबल कौन-कौन से यूज़ किए हैं और अपने एनालिसिस को कैसे आप प्रोसीड करोगे। ठीक है, ये एसपीएसएस थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम को डाउन कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपने अपने जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं। जेंडर आपने पूछा, मार्शल स्टेटस पूछा, एज पूछी, एक्सपीरियंस पूछा, ये आपने अपने सारे वेरिएबल्स को आगे इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ होता है जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं। फिर आप उसके साथ जो है वो इस तरह से अपनी डाटा फिलिंग करवाते हो, आर्टिफिशियल जो भी आपके होते हैं वेरिएबल्स आप उनको डिक्लेयर करते हो। यहाँ पे आपके सारे वेरिएबल्स का जो डाटा है वो आपने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री इनको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपने पूरी जो है वो अपनी फाइल बना के और इस तरह से इसको शिफ्ट करना होता है। ठीक है, ये वाला आपने क्राइटेरिया। फिर उसके बाद आप डिफरेंट एनालिसिस करते हो, एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का आप डेटा फाइंड आउट करते हो, कौन कौन से वेरिएबल्स के ऊपर आपने करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसको जो है वो आइटम्स की बेस पे उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहते हो, तो वो आपका एनालिसिस जो है वो इस तरह से कंप्लीट होगा। एआई फर्स्ट वेरिएबल के जितने भी आपके होंगे उन सबको आप एक साथ कलेक्ट करोगे और उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव, ये उसका डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, मीन वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन वे है। आपने सारे जो है वो वेरिएबल्स का जो है वो इकट्ठा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाके। आप इन सबको पहले बैक करेंगे, देन उसके बाद आप सारे वेरिएबल्स के मेन जो वेरिएबल्स का कंबाइंड डाटा है उसको आप करके उस पर स्टडी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट करना होता है, रिग्रेशन फाइंड आउट करना होता है, रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स आपने फाइंड आउट करना होता है। ये देखें, रिलायबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप फाइंड आउट करें तो रिलायबिलिटी का आपके पास आपने यहाँ से एनालिसिस में जाना है, स्केल में जाना है और रिलायबिलिटी क्लिक करना है। उसके बाद आप लीडरशिप को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हो तो इस तरह से आप इसकी जो है वो रिलायबिलिटी भी फाइंड आउट करते हो, आपके पास रिलायबिलिटी के भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास रिलायबिलिटी के रिजल्ट्स जो हैं वो सारे आ जाते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हैं, ठीक है, और आप रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हो अपने वेरिएबल्स के। ठीक है, उसके बाद मजीद जो है वो आपने कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो तो आप जो है वो बाइवरेट या वो सारे वेरिएबल्स का आपस में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपने वो मेंशन करना होता है। इस तरह से आप अपना कोरिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। रिग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो आप अपना रिग्रेशन जो है वो भी आप लीनियर रिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें आपने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट करना होता है। ठीक है, और एक आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पुट करना होता है। ठीक है, फिर आप दो दफ़ा एनालिसिस करोगे क्योंकि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल दो है। इस तरह से आपके मॉडल समरी एनोवा और कोफिशिएंट टेबल आ जाते हैं। ठीक है, मजीद आपने जो है वो अपने टी टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने हो या कोई भी आपने, तो आप अपने सारे टेस्ट को वन बाय वन इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारा इसका क्राइटेरिया होता है। मजीद आप अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारे रिजल्ट्स अपने उठा के अपनी जो है वो फाइल में अटैच करने होते हैं और देन उसके बाद आप अपनी वर्किंग को प्रोसीड करते हो। ठीक है, ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। मजीद अगर आपको इसके हवाले से कोई इशू आता है, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इसके हवाले से गाइड किया जाएगा और सारी चीज़ें बताई और समझाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।